हेलो फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात के पार्ट 9 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मेरा टॉपिक है रेशियो में एज का धमाका। यानी रेशियो में एज के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आज क्लियर करने वाला हूं। तो रेशियो एक चैप्टर है, उसमें एज भी आता है। माने रेशियो में हर तरह का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एज, रेशियो में जो एज है उसको। तो जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करें। इससे पहले मैंने परसेंटेज एज का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैक्सिमम वीडियो भी अपलोड हो चुका है, उसको देखिए। हर एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, एयरफोर्स, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। एज तो हर एग्जाम में ही आता है। एसएससी में जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग में भी एक दो एज डाल दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कहे 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था तथा उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। ए की वर्तमान उम्र कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए करे 18 वर्ष पहले ए और बी दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए और यहाँ बी हो जाएगा। 18 वर्ष पहले, पहले के लिए किससे डिनोट करेंगे दोस्त, माइनस से। पहले के लिए किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। इससे पहले एज पढ़ा दिया है। जो पहली पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, एज नहीं देखे हैं, तो पहले जाके एज देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 18 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 8:13 दिया हुआ है। और क्या वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। 5:7 दिया हुआ है। रेशियो सेम है, नहीं है। यहाँ 8 से 5 हुआ है, 3 कम है। यहाँ 13 से 7 हुआ है, 6 कम है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए नीचे से घटाएंगे, नीचे से घटा के ऊपर मल्टीप्लाई करना है। नीचे से घटा के ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। और 2 को इसमें गुना कर देंगे ऊपर। 8 में से ये 13 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5। अब 5 को नीचे गुना कर देंगे आप। क्लियर। तो फाइनल में मेरा रेशियो कितना आएगा दोस्त, ए अनुपात बी का। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका अनुपात, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अनुपात। 7×5 = 35। देखिए तो रेशियो सेम हुआ। यहाँ 16 से 25 बढ़ा हुआ, यानी 9 बढ़ा है। यहाँ 26 से 35 हुआ, 9 बढ़ा, यानी रेशियो कितना है, अब सेम है। रेशियो क्या है दोस्त, अब सेम है। देखिए यहाँ भी 9 बढ़ा हुआ है, यहाँ भी 9 बढ़ा हुआ है, यानी रेशियो क्या है, सेम है। तो रेशियो सेम है, तब क्या करना होगा आपको, तो यहाँ 9 का डिफरेंस है। 9 का डिफरेंस
किस कारण हुआ? ये 18 वर्ष कम या अधिक होने के कारण, 18 वर्ष ये कम या अधिक होने के कारण उसका 9 वर्ष का डिफरेंस आया। तो एक में कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 9 में 18 है तो एक में कितना हो जाएगा? 2। यानी 9 को क्या करेंगे? 18 से 18 में भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 2 आएगा। तो क्या पूछ रहा है? ए की वर्तमान उम्र, इससे नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है 18 साल पहले। तो ए की वर्तमान कौन है? नीचे वाला वर्तमान है ना, ये वर्तमान है। वर्तमान नीचे वाला है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट का मान 2 है तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। 50 वर्ष का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 50 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि इससे आप निकालना चाहें 16 से, जो ऊपर वाले रेशियो से, तो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान आपका 2 दिया है तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा दोस्त? 18 वर्ष पहले होगा। तो वर्तमान जाने के लिए तो 18 इसमें और आपको ऐड करना होगा। 18 और ऐड करना होगा तो आप 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। अब 32 18 कितना हो जाएगा? 50। ये दोनों रेशियो से मान सेम आएगा। आपको सिर्फ जो कर रहा है उससे काम करना है। हमको यही आंसर मिल रहा है तो यहाँ जोड़ घटाव करने की क्या जरूरत है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। राहुल और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की आयु कितनी है? ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको बनाते हैं। 5 सेकंड समय दिया जा रहा है, सॉल्व करके बताइए। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए वो सब तो मौखिक भी बना सकते हैं। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:1। ये राहुल है, ये रश्मि। इनका वर्तमान उम्र का अनुपात 2 कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। 30 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितना हो जा रहा है? 30 वर्ष पश्चात यानी 30 वर्ष बाद के लिए प्लस लिखेंगे। 7 कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। तो यहाँ यहाँ क्या हुआ है? 2 से 7 हुआ है, 5 अंतर है। यहाँ 1 से 6 हुआ है, कितना अंतर है? 5। यानी 5 डिफरेंस के कारण 5 यूनिट डिफरेंस के कारण कितना अंतर हुआ है? 30 वर्ष। 30 वर्ष जो कम या अधिक हुआ है तो डिफरेंस कितना हुआ है? रेशियो में 5। तो एक में कितना हो जाएगा आपका? 6। एक में मान लीजिए कि 5 झोला में 30 आम है तो एक झोला में कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? तो क्या पूछ रहा है आपसे? राहुल की वर्तमान आयु। राहुल कितना है? 2 है। एक में 6 है तो 2 में कितना हो जाएगा? राहुल 6 दूनी 12। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। 12 वर्ष का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा है कि सर दूसरा चैप्टर शुरू कीजिए। जैसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होता है तो उसका दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा दोस्त। बहुत सारे लड़के का डिमांड है कि एवरेज शुरू किया जाए तो एवरेज भी बढ़ा दिया जाएगा आपको, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जो एसएससी जीडी वाले हैं उनका तो हर चैप्टर ही जरूरी है पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है।
और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योगफल वर्षों में है। ये आपसे पूछ रहा है, एचएससीसीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहे दो क्या है, दो व्यक्ति हैं जिनका आयु का अनुपात दिया है 4:7। 4 अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। कह रहे एक दूसरे की अपेक्षा कितना वर्ष अधिक है, 30 वर्ष अधिक है। एक दूसरे की अपेक्षा कितने वर्ष अधिक है, 30 वर्ष। रेशियो में कितना कम बेसी है दोस्त, रेशियो में कितना कम बेसी है, बोलिए। रेशियो में कितना कम अधिक है, 3। 7 4 में कितना डिफरेंस है, 3। यानी 3 का वैल्यू ही दिया हुआ है 30, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 10। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो क्या पूछ रहे हैं, उनकी आयु का योगफल। इनकी आयु का योगफल कितना है, ये 7 4 कितना, 11। 1 में 10 है तो 11 में कितना हो जाएगा, ये इससे 11 गुना है तो इधर भी 11 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 वर्ष। 110 वर्ष ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 110 वर्ष ही क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। यानी इधर जितना गुना कर रहे हैं, इधर जितना गुना कर रहे हैं तो उधर भी उतना ही गुना। मान लीजिए कि 11 यूनिट का मान पूछ रहा है, इधर मान 1 से 11 यूनिट हम किए तो यानी 11 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 11 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, बना दीजिए, फटाफट कमेंट करिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। कह सुमित और प्रकाश है जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। ये सुमित हुआ आपका, ये प्रकाश हुआ। अब वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, सुमित को 2 और प्रकाश को 3। कह रही है इससे कितना वर्ष छोटा है, सुमित जो है प्रकाश से कितना वर्ष छोटा है दोस्त, 6 वर्ष। प्रकाश से कितना छोटा है, 6 वर्ष। यहाँ कितना छोटा है, रेशियो में कितना छोटा है, रेशियो में कितना सुमित प्रकाश से छोटा है, 1। यानी एक छोटा रेशियो के कारण, एक छोटा रेशियो के कारण कितने वर्ष का छोटा बड़ा हो जा रहा है, 6 वर्ष का। तो 1 के कारण 6 हो रहा है तो 3 के कारण ये प्रकाश यदि हम पूछ रहे थे कितना हो जाएगा, 36 18 और 6 दूनी 12। देखिए तो 6 वर्ष छोटा है, प्रकाश 18 वर्ष का है और सुमित कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। 6 वर्ष का डिफरेंस है, यानी यही 1 यूनिट आपको 6 वर्ष की डिफरेंस दिखा रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। तो 6 वर्ष बाद कर रहा है तो 6 वर्ष बाद केवल सुमित बढ़ेगा कि प्रकाश भी बढ़ेगा। तो 6 वर्ष इसमें ऐड कर दिए, 6 वर्ष इसमें ऐड कर दिए तो 6 वर्ष सिर्फ प्रकाश में नहीं, दोनों में से 6 वर्ष आपको ऐड करना होगा। तो ये सुमित हो जाएगा आपका, ये प्रकाश हो जाएगा। सुमित 12 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 18 हो जाएगा। अब प्रकाश 18 6 कितना हो जाएगा, 24। जब इसको कटाएंगे, 6 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 6 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो किस अनुपात में आ जाएगा, 3:4 के अनुपात में। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। इधर इधर जोड़े हैं तो 24 आया है।
5 सेकंड समय दिया जा रहा है, जल्दी नोट कर लीजिए। नहीं तो बहुत सारे लड़के कहते हैं कि फास्ट पढ़ाते हैं। नहीं, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करे। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:5 था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है दोस्त। या तो ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। ये हर्ष है, ये हर्ष है, ये क्या है? रीत है, रीत है। हर्ष, ये रीत है। हर्ष 40 वर्ष का है, हर्ष दोस्त आपका कितने वर्ष का है? हर्ष 40 वर्ष का है, तो रीत कितने वर्ष का होगा? 60 वर्ष का होगा। दिया हुआ है हम की क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो कह कितने वर्ष पहले ये 3:5 के अनुपात में थे, यानी किस अनुपात में थे दोस्त? 3:5 के अनुपात में थे। तो मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर हम एक उठाए। मान लीजिए 10 वर्ष पहले थे, 10 वर्ष पहले ही कितना हो जाएगा? 10 वर्ष पहले, यानी 10 इसमें हम माइनस करेंगे 10, तो ये हो जाएगा आपका 30। इसमें भी 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। जब इसका रेशियो लेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 5। जो 3 अनुपात हमसे बोल भी रहा था, कितना अनुपात था ये हमको बताइए, कितने वर्ष पहले? यानी तो 10 वर्ष पहले। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया है। नहीं तो 20 वर्ष यदि आप करते, तो 20 वर्ष करते तो ये 40 से कितना हो जाता आपका? 20 हो जाता। ये 60 से 20 करते तो 40 हो जाता। 0 से 0 कटता, 2 से कटता ये 1:2, लेकिन नहीं होता है। नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? जॉब होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आपके पास तो ये एक मेथड है, इससे आप कर सकते हैं। क्लियर? नहीं तो आप इसको कैसे करेंगे? ये एक मेथड आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा मेथड रहेगा आपका। मान लीजिए कि ये हर्ष है, हर्ष 40 वर्ष है। 40 माइनस के अब बट्टा हो जाएगा ये 60 माइनस के कितने वर्ष बाद? 60 से कितने वर्ष पहले? ये अनुपात कितना होना चाहिए था इसको? 3:5 होना चाहिए था। 3:5। जब आप इसको तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका के का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जो 10 वर्ष क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्त बहुत जल्द, जिसमें आप बहुत सारे लड़के जुड़िए। बहुत सारे लड़के का डिमांड भी था कि एक बैच शुरू किया जाए नया। तो नया बैच स्टार्ट होने वाला है मंडे से। तब तक ये इसी सब जो चैप्टर चलेगा, रेशियो है, जो रेशियो चलेगा बचा हुआ परसेंटेज को क्लियर किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी। 7 वर्ष बाद हुए 5:6 के अनुपात में होगी। तो बी की वर्तमान आयु है, ये आपसे पूछ रहा है। अरे 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व ए है, बी है।
वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। करे 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद ये कितना हो जा रहा है अनुपात उनका? 5:6 हो जा रहा है। 5:6 यानी 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। रेशियो कितना बढ़ा है दोस्त? 1 यूनिट बढ़ रहा है। इधर भी 1 बढ़ा है, इधर भी 1 बढ़ा है, यानी सेम है। एक डिफरेंस कितने वर्ष के कारण आया ये? 14 वर्ष के कारण। ये 14 कैसे आया आपको एज में बताया हुआ है, आप जाके एज का वीडियो देख सकते हैं। 1 में कितना हो जाएगा? 14। तो इस क्वेश्चन में आप आंसर निकालने के लिए ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी। तो नीचे से हम निकाल रहे हैं। 1 में 14 है तो 6 में कितना हो जाएगा? 14 छक 14 5 17 14 छक 84। 84 हो जाएगा। 14 5 कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। जो ये रेशियो हम निकाले, क्या निकाले हैं दोस्त? 7 वर्ष बाद का निकाला है। तो वर्तमान में पूछ रहे हैं बी कितना है, तो 7 वर्ष बाद मेरा बी 84 वर्ष का हो रहा है। 7 वर्ष बाद बी 84 वर्ष का हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान बताए, तो यानी क्या कर देंगे इसमें? 7 माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस करेंगे तो कितने वर्ष का हो जाएगा ये? 77 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी 84 में से क्या करना होगा आपको? 7 माइनस करना होगा। क्लियर? इधर से भी आ जाएगा। कितना हो? 14 5 कितना हो जाएगा? 70। जो 7 वर्ष पहले है तो 7 इसमें क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 77। नेक्स्ट कह रहे एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। 2:1 थी, तो 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान योगफल कितना दिया हुआ है? 100 वर्ष है। अब 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:1। पिता है फादर, ये सन है। पिता ये सन, इनकी 5 वर्ष पहले ये पिता है, ये सन है। 5 वर्ष पहले इनका रेशियो दिया है 2:1 के अनुपात में। अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में वर्तमान में 100 वर्ष का है। इन दोनों का योगफल 100 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले योगफल कितना हो जाएगा दोस्त? 5 वर्ष पहले योगफल, तो 5 पिता के लिए घटाएंगे, 5 पुत्र के लिए घटाएंगे। तो 5 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। जिन 5 वर्ष पहले इनका योगफल 90 होगा, तो 3 और 2 1 कितना हो जाएगा? 2 1 3। रेशियो में कितना हो जाएगा इनका योगफल? रेशियो में इनका योगफल कितना होगा? 2 1 3। यानी 3 यूनिट का मान 90 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि 10 वर्ष पश्चात पुत्र पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? यानी 1 में 30 होगा, तो यहाँ भी 1 में 30 हो जाएगा। पिता कितना हो जाएंगे? 2 में 60। जो मैंने ये निकाला है 30 और 60, ये रेशियो है, ये वर्तमान है नहीं है। ये क्या है दोस्त? 5 वर्ष पहले है। तो वर्तमान जाने के लिए 5 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें भी 5 ऐड कर देंगे। अब वर्तमान होगा, लेकिन वर्तमान भी नहीं पूछ रहे, 10 वर्ष बाद पूछ रहे थे। 10 वर्ष बाद के लिए 10 और ऐड करना होगा आपको। इसमें भी है 10, इसमें भी ऐड करेंगे, तो अब कितना हो जाएगा आपका ये?
ये आपका कितना हो जाएगा अभी, बोलिए। तो 60 10 70 5 कितना हो जाएगा ये, 75 हो जाएगा आपका ये। आइए कितना हो जाएगा, 30 10 40 10 45, 45 अनुपात 75 अनुपात 45। तो इसको घटाएंगे तो फादर और सन का अनुपात आएगा 5, 15 5 75, 15 3 45, यानी 5:3। 5:3 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र बंधु को प्रॉब्लम, हाँ या ना बोलिए, क्लियर। उनकी आयु का योगफल पूछ रहे थे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो व्यक्ति दिया हुआ है दोस्त, जिनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:9। 5:5 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। उनमें एक दूसरे से कितने वर्ष अधिक है, 40 वर्ष अधिक। एक दूसरे से कितने वर्ष अधिक है दोस्त, 40 वर्ष। रेशियो में कितने हैं एक दूसरे से अधिक, 5 और 4 में डिफरेंस कितना है, 5 9 में 4 का, यानी 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 40। तो एक का कितना हो जाएगा आपका 10। तो पूछ रहे उनकी आयु का योग कितना होगा, दोनों के आयु का योग, दोनों का आयु का योग रेशियो में कितना है, 5 और 9 का ये योग कितना है दोस्त, 14। 9 5 14, तो 14 यूनिट का मान पूछ रहे हैं आपसे। तो एक इसके कितना गुना ही है, 14 गुना है, तो इधर भी 14 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 वर्ष। 140 वर्ष क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 140 वर्ष का हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान हमको 10 मिला है तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। 90 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा मित्र, 140। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दो विद्यार्थियों के आयु का अनुपात 2:3 है। उनमें एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे वाले विद्यार्थी की आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहे हैं। आप तो ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक भी बना सकते हैं। बोलिए कैसे। तो दो विद्यार्थी है जिनका अनुपात दिया हुआ है 3:2। एक दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष। रेशियो में कितना बड़ा है दोस्त, रेशियो में कितना बड़ा है, 1। एक का वैल्यू 5 है, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी